मैं हूं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया हेड। आज आईपीएल 2024 का रोमांचक मुकाबला शुरू होने जा रहा है। कुल 10 टीमें इस बार आईपीएल में चमचमाती हुई ट्रॉफी का पाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगी। टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में सबसे चहेती टीम सीएसके के सामने होगी आरसीबी। विराट कोहली एंड कंपनी इस बार किताब जीतने के लिए एक दूसरे के सामने भिड़ेंगे। आईपीएल 2024 का क्या है पूरा शेड्यूल, उस पर बात करेंगे। नजर डालते हैं आपको इंडिया हेड के खास रिपोर्ट पर। देखिए रिपोर्ट। आईपीएल 2024 की शुरुआत 22 मार्च से होने जा रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अभी सिर्फ 21 मैचों के शेड्यूल का ही ऐलान किया गया है। टूर्नामेंट के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की भिड़ंत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगी। बीसीसीआई ने 22 मार्च से 7 अप्रैल तक का ही अभी शेड्यूल जारी किया है। आईपीएल 2024 में 10 टीमें ट्रॉफी के लिए एक दूसरे से भिड़ती हुई नजर आएंगी। दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम टूर्नामेंट में शिरकत करती हुई नजर आने वाली हैं। आईपीएल के आगामी सीजन में स्मार्ट रिव्यू सिस्टम लागू होगा। इससे एम्पायर्स को काफी सहूलियत होगी। इस नियम के आने के बाद टीवी एम्पायर और हॉक आई एम्पायर एक ही कैमरे पर बैठेंगे। इससे टीवी एम्पायर्स को फैसला देने में काफी मदद मिलेगी। इस नियम से टीवी ब्रॉडकास्ट डायरेक्टर की भूमिका खत्म हो जाएगी। आज रिपोर्ट। आज के मुकाबले की बात करें तो भारतीय समय अनुसार 7-7:30 बजे मुकाबला खेला जाएगा। बाकी दिनों की बात करें, दिन का मैच 3:30 बजे से खेला जाएगा। आज ओपनिंग सेरेमनी है तो आज एक ही मुकाबला खेला जाएगा, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी में कई सारे सितारे आज शिरकत करने वाले हैं। और जो कल से 2 मुकाबले खेले जाएंगे, एक 3:30 बजे और दूसरा 7:30 बजे। आज इसमें कुछ और आंकड़ों के साथ आपसे बातचीत करेंगे और डिबेट को खोलेंगे और बातचीत करेंगे इस बार आईपीएल में सबसे खास क्या है। अगर दोनों टीमों पर नजर डालें, दोनों एक दूसरे के खिलाफ 31 मुकाबले खेले, जिसमें सीएसके 20 मुकाबले जीत चुकी है। 10 में आरसीबी जीती है, एक मुकाबला डरा रहा। लेकिन अगर बात करें चेन्नई के इस मैदान में आखिरी बार कब जीती थी आरसीबी, तो ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। और विराट कोहली एंड कंपनी के लिए ये अच्छी खबर नहीं, क्योंकि यहाँ आरसीबी आखिरी मुकाबला 2008 में खेली थी। अब चलते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अनुग्रह नारायण, जो कि दिल्ली टीम से रणजी टीम का हिस्सा रह चुके हैं, क्रिकेट खेले हैं। और साथ में सुखदेव शर्मा जी हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से क्रिकेट अकेडमी चलाते हैं, वहाँ के कोच हैं। सबसे पहले सुखदेव शर्मा जी के पास जाऊँगा। इस बार का आईपीएल कितना खास रहने वाला है? क्या 16 साल का इंतजार खत्म कर पाएंगे आरसीबी के प्लेयर? जैसे डब्ल्यूपीएल में इस बार स्मृति मंधाना के नेतृत्व में पहली बार आरसीबी ने कमाल का मुकाबला जीता और उम्मीदें और जिम्मेदारियां आरसीबी के ऊपर बढ़ गई हैं। आपका क्या मानना है? क्रिकेट की हम तो क्रिकेट की चर्चा करते हैं, तो क्रिकेट की चर्चा पे हम बात करेंगे। यहाँ हर कोई क्रिकेट को धर्म की तरह देखते हैं और क्रिकेट खिलाड़ियों को तो भगवान की तरह देखते हैं। आप पे लौटूंगा। अनुग्रह जी, इस बार क्या खास है? दिल्ली में तो सबकी दिल्ली है, राजधानी में आजकल राजनीतिक तो गरमाई है, लेकिन आईपीएल का भी तड़का लग चुका है 2024 में। इस बार आपके हिसाब से धोनी का क्या लग रहा है? क्या धोनी आखिरी टूर्नामेंट खेल रहे हैं इस बार? देखिए, एज ए धोनी के फेवर होने का जो सवाल है, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व ही धोनी का बहुत ही बड़ा फैन है। और धोनी ने जिस तरीके से चौंकाया है, एक दिन पहले ही अपनी कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ को दी है। मुझे लगता है कि ये भी उनकी दूरदृष्टा है कि जो दूर का देख रहे हैं कि एक नया प्लेयर तैयार कर रहे हैं भारत के लिए। और मुझे लगता है कि इन आईपीएल के मैचों से खेलने से जो एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है, जो भारत को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है विश्व में और भारत का नाम ऊंचा कर रही है, उस स्थिति में धोनी की अगर मैं बात करूं खाली, तो धोनी के लिए तो ये जो उनके जो फैंस हैं, हम लोग तो यही चाहते हैं कि धोनी अच्छा खेले, और अगर उनका ये आखिरी टूर्नामेंट है, विदाई लेते हैं, तो जीत के जाएं।
अनुग्रह जी, पिछली बार भी जिस तरीके से आखिरी गेंद तक रविंद्र जडेजा ने वो चौका लगा के मैच जिताया, तो उसके बाद गोद में उठा लिया। उस आपके पास दोबारा लौटूंगा। प्रोफेसर साहब, इस बार क्या लग रहा है, आरसीबी के फैंस को 16 साल का सूखा खत्म हो पाएगा? बिल्कुल उम्मीद करेंगे। हमेशा से जब से शुरुआत हुई है आईपीएल की, जब भी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को देखा गया तो बहुत अच्छी स्टारों से सुसज्जित टीम रही है और हमेशा प्रोबेबल रहे हैं कि ये भी जीते, आगे बढ़े। इस बार उम्मीद है बड़ी अच्छी बैलेंस टीम बनाई है और फाफ डुप्लेसी का नेतृत्व है, कुछ चेंजेस भी हुए हैं, तो उम्मीद है कि इस बार वो जो सूखा है वो टूटेगा और विराट कोहली की जो टीम है, जो उनका एक ड्रीम रह गया है ये वाला भी, ये भी पूरा होगा। प्रोफेसर साहब, एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा। रविंद्र, जो न्यूजीलैंड के ओपनर हैं, भारत में आए थे, वर्ल्ड कप में कमाल का खेले थे, रचिन रविंद्र नाम है उनका, इस बार वो सीएसके के साथ हैं। उनको किस तरीके से आप देख रहे हैं और क्या उनके लिए आईपीएल 2024 कितना बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है? और खास करके जब धोनी की कप्तानी में या धोनी के मेंटरशिप में आप खेलते हैं, तो वैसे भी प्लेयर बड़ा बन के निखरता है। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म रहने वाला है रचिन रविंद्र के लिए? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। सचिन रविंद्र ने ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर दिया है, वो बहुत ही अच्छे क्या? खिलाड़ी हैं और जहाँ पे धोनी जैसे कप्तान के अंडर में और उन्हें ठीक है। खेलने को मिलेगा भारतीय कंडीशंस में, हाँ, हाँ। उन्होंने दिखाई दिया कि वो बहुत ठीक। आने वाले स्टार है, बहुत बड़े। उनके लिए बहुत ही बड़ा बड़ा मौका है, क्योंकि धोनी जैसा कप्तान के अंडर में खेलने का ड्रीम रहता है। वो बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ते हैं सभी खिलाड़ियों को और बहुत अच्छा ट्रेनिंग का मौका है उनके लिए। रचिन रविंद्र के लिए तो बहुत बड़ा मौका है सीएसके से खेलना। अनुग्रह जी, आपके पास आना चाहूंगा। क्या धोनी के पिछली बार भी कयास लगाया जा रहा था और हम 17वें संस्करण में पहुंच चुके हैं, धोनी के बिना सीएसके देख पाना कितना आपको लगता है कि क्या फैंस क्रिकेट मैदान पे जो खचाखच भरे रहते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल से पहले धोनी संन्यास ले चुके हैं और पिछली बार कयास लगाया जा रहा था, इस बार भी लगाया जा रहा, इस बार तो ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई, तो क्या आपको लगता है कि धोनी को और खेलना चाहिए? क्या हो गया है, अब जितना अचीव करना था, वैसे भी आईसीसी की 3 ट्रॉफियां उनके नाम जुड़ चुकी है, तो क्या आप देख रहे हैं एज ए क्रिकेटर और एज ए क्रिकेट फैन, दोनों नजरिए से मैं समझना चाहूंगा, अपने दर्शकों को समझाना भी चाहूंगा। एज ए क्रिकेटर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा सवाल होगा उनको अभी और खेलना चाहिए, जब तक वो स्वस्थ हैं, फिट हैं, और अगर वो किसी टीम का नेतृत्व करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और रही बात एक क्रिकेट प्रशंसक की, तो उस तौर पे मैं ये कहूंगा कि आने वाले समय में, ठीक है, लास्ट ईयर भी हम लोग और पूरी आम जनमानस यही देख रही थी कि धोनी का आखिरी टूर्नामेंट होगा, लेकिन वो फिर भी ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि अपने प्रशंसकों को खुश करने के लिए ही वो खेल रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि वो फिट है, खेल रहे हैं। लेकिन अब फ्यूचर के लिए देखिए उन्होंने काम किया है, ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी सौंप कर उन्होंने कहीं ना कहीं ये साबित किया है कि धोनी किसी कप्तानी के मोहताज नहीं है, कप्तानी के लिए नहीं खेल रहे हैं, या वो सिर्फ एक कुछ चाहने के लिए नहीं खेल रहे हैं, वो एक टीम बिल्टअप के लिए भी खेल रहे हैं, एक नई युवा पीढ़ी को भी आगे तैयार करने के लिए खेल रहे हैं, जो कि विश्व में हमारा नेतृत्व करेंगे। तो मेरा अपना मानना है कि धोनी की जो जीनियसनेस है वो पूरे विश्व ने देखी है, जो भी क्रिकेट के प्रशंसक रहे हैं भारत ने देखी है। तो मुझे लगता है कि धोनी इस टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं अपनी पूरी सीएसके टीम को एक बहुत ही बेहतर तरीके से निखारेंगे और नए प्लेयरों के बीच में खेलते हुए अपना अनुभव उनके साथ साझा करेंगे और टीम को बेहतर मुकाम हासिल कराएंगे। और मुझे लगता है कि वो 5 बार के विजेता रहे हैं, तो इस बार भी वो 6ठी बार भी विजेता बनेंगे। बिल्कुल अनुग्रह जी, उनके जी। चाहने वाले यही चाहेंगे। प्रोफेसर जी, आपसे एक सवाल मेरा है कि पिछली बार रिंकू सिंह, बहुत सारे नाम कमाल के आए जिन्होंने नाम कमाया, और मोहित कुमार हो गए, चाहे मुकेश हो गए, अर्शदीप हो गए, बहुत बड़े प्लेयर निकले। हार्दिक पांड्या आज मुंबई इंडिया के कप्तान है, तो आईपीएल की उसमें अहम भूमिका है। इस बार 2024 के आईपीएल में आप किन किन प्लेयरों को देख रहे हैं जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने वाले हैं? जायसवाल का नाम कौन भूल सकता है, आईपीएल ने उनको एक मंच दिया, उसके बाद जहां जहां उनको मौका मिला उन्होंने पूरी स्क्रीन, पूरा मैदान लूट लिया। अभी इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट मैच हुई थी, 5 मैचों की सीरीज, उसमें उनके डबल सेंचुरी कौन भूलेगा। और विराट कोहली जैसे बड़े खिलाड़ियों का रिकॉर्ड भी तोड़ा था, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले एक सीरीज में। तो इस बार आपकी नज़र में प्रोफेसर कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी रहने वाले हैं जो इम्प्रेस करने वाले हैं और आने वाले क्रिकेट में उनकी धमक होगी और नॉक करने वाले हैं?
बिल्कुल, आपने पहला नाम ही जो मैं बताने वाला था, यशस्वी जायसवाल, वो आपने अपने श्री मुख से ही बता दिया। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा अभी ध्रुव जुरैल, उन्होंने भी बहुत अच्छा भारतीय टीम के लिए किया है। और एक मेरठ से सीएसके में शामिल हुआ है लगकर समीर रिजवी। मैंने तो उसे करीब से देखा है क्योंकि मैं मेरठ से ही रहता हूँ, आसपास हूँ, तो मैंने रिजवी बहुत बड़ा नाम रहेगा। और वो भी उन्हीं की कप्तानी में उसने करियर की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा मुंबई इंडियंस के आपने पहले भी देखे थे, बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स रहे हैं। सीएसके की अगर मैं बात करूं तो मुझे जो निशांत सिंधु एक ऑलराउंडर है, बहुत अच्छा उभर के आएंगे वो भी, उनसे भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो यंग प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो इन आईपीएल में जरूर काम करेंगे। और रिंकू सिंह तो सेकंड थी और अब और उभर कर आए हैं, जबरदस्त खुलकर आए हैं। तो ये प्लेयर हैं जो बहुत, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ समीर रिजवी, रिंकू सिंह, ध्रुव जुरैल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हमेशा से धमक रही है, चाहे आप प्रवीण कुमार का नाम नहीं भूल सकते, भुवनेश्वर कुमार का नाम नहीं भूल सकते, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर टीम इंडिया में खेले हैं, आने वाले समय में भी खेलेंगे। रिंकू सिंह भी उसमें एक नाम जुड़ा। अनुग्रह जी, आपके पास लौटना चाहूँगा, आप दिल्ली की तरफ से खेले हैं, बीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर के साथ, आकाश चोपड़ा के साथ आपने कई बार ग्राउंड पे आपने दो दो हाथ करते हुए आपको देखा गया, आपके चर्चे भी बहुत मैंने सुने। मेरा सवाल है कि रोहित शर्मा जिनके अंडर में हार्दिक ने खेलना शुरू किया, आज उन्हीं के अंडर में खेलना पड़ रहा है और उनके फैंस एमआई के, मुंबई इंडियंस के काफ़ी नाराज थे, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई जब हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया। आपको क्या लगता है, आप एज ए क्रिकेट फैन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये पूरे तरीके से कितना आप देख रहे हैं, क्या रोहित शर्मा पहले की तरह हार्दिक पांड्या के कप्तानी में खेलने में सहज अपने आप को फील कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो इंडियन टीम में भी रोहित शर्मा उनकी कप्तानी में खेल चुके थे। बात है, एक खेल भावना से रोहित खेलते हैं और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि इसको बिल्कुल कोई बेवजह तूल देने की बात नहीं है। हाँ, मुंबई इंडियंस टीम जहां तक मुझे लगता है वो इतनी बार की विजेता है और एक सशक्त टीम है, प्लेयर उसके सभी बहुत अच्छे हैं। और मुझे लगता है हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया है तो जाहिर सी बात है कि हार्दिक पांड्या में भी एक नई एबिलिटी को देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अच्छा है, कोई बुराई नहीं है इसमें। अच्छा अनुग्रह जी, एक सवाल मेरा और है आपसे, इस बार 2024 में आपको 10 टीमों में सबसे प्रबल दावेदार कौन से लग रही हैं? क्योंकि विंडो ऑक्शन में बहुत सारे चेंज हुए हैं, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? और अगर ऑन पेपर बात करें सबसे मजबूत टीम आपके नज़र में कौन सी दिख रही है? मुझे तो लगता है कि दो टीमें बहुत ही ज्यादा सशक्त है, एक सीएसके और एक मुंबई इंडियंस। सबसे ज्यादा आईपीएल भी इन्हीं दोनों टीमों ने जीता है। तो लेकिन अगर मैं बात करूं तो शायद हर तरफ से सबका पल्ला भारी होता है, वो सीएसके पे होता है। बिल्कुल, आप दिल्ली के लिए खेले लेकिन आपका दिल धड़क नहीं रहा दिल्ली के लिए, हमेशा चेन्नई के, और चेहरे पर मुस्कुराहट बता रही। प्रोफेसर जी, आपसे पूछना चाहूंगा, मेरठ तो दिल्ली के बगल में है और ऋषभ पंत की वापसी हो चुकी, क्या इस बार दिल्ली कुछ कमाल कर पाएगी? क्योंकि ऋषभ कई महीनों बाद टीम इंडिया में अभी नहीं जुड़ पाए हैं, क्योंकि उनकी जिस तरीके से सड़क दुर्घटना हुई थी उसके बाद उन्होंने इलाज में अपने वक्त गुजारे, अब आईपीएल के साथ जुड़ चुके हैं, इस बार कप्तानी भी करेंगे। ऋषभ के कप्तानी में कितना कुछ देख रहे हैं? और उधर आपको एक सवाल और भूलना नहीं चाहिए, डब्ल्यूपीएल में आरसीबी ने दिल्ली को हरा के दूसरा सीजन अपने नाम किया। प्रोफेसर जी, कैसे देखते हैं ऋषभ, क्या दिल्ली वालों का दिल धड़का पाएंगे इस बार, उनके मुकम्मल ट्रॉफी के पास पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल, उम्मीद करता हूँ। बहुत बड़ा ऋषभ के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना से वो वापस आए हैं और हम उम्मीद करते हैं और कामना करते हैं ईश्वर से कि ऋषभ भाई बहुत लंबे लंबे छक्के मारकर दिखाएं। और बहुत सालों से, बात बिल्कुल सही की है, अनुग्रह भाई दिल्ली से खेले हैं और कहीं ना कहीं मन में तो सोचते होंगे कि दिल्ली हर बार करीब पहुंचती है, नॉकआउट्स में भी पहुंचती है, लेकिन एक टाइटल तो बनता है। तो मैं भी दिल्ली के करीब ही हूँ, मैंने भी बहुत करीब से देखा है दिल्ली की क्रिकेट को।
तो मैं चाहूंगा कि ऋषभ पंत के नेतृत्व में दिल्ली धमाल मचाए। डेविड वार्नर और ऋषभ जब बैटिंग करने जाएं तो हमें बड़ी देखने को मिले, फिर उसके बाद ऋषि शाह आएंगे, तो उम्मीद करते हैं। लेकिन मैं अनुग्रह भाई से जो आपने प्रश्न किया था कि कौन जीतना चाहिए, तो भाई हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो हम चाहेंगे कि केएल राहुल इस बार जो है प्रदेश में लेकर आए। चलिए प्रोफेसर सर, एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा कि इस बार पैट कमिंस तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए 3 आईसीसी ट्रॉफी जीती, क्या हैदराबाद की नैया पार लगा पाएंगे? क्योंकि हैदराबाद के पास 2008 डेक्कन चार्जर जब हुआ करती तो उसके बाद उसकी टीम कभी दिखी नहीं कि एक चैंपियन की टीम या चैंपियन की तरह खेले। क्या मैनेजमेंट का फैसला आप किस तरीके से देखते हैं पैट कमिंस को कप्तान के तौर पे? मैं देखिए, कप्तान के तौर पर हम देख चुके हैं, वो एस्टेब्लिश्ड हैं, अच्छे डिसीजन लेते हैं। बहुत सारे फास्ट बॉलर कप्तान रहे हैं। अगर आप देखें पिछली हिस्ट्री क्रिकेट की तो सक्सेसफुल की कप्तानी की बात करें, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है जब आप एज ए बॉलर अपने आप को अंडर बॉल कर लें, कभी बॉल कर लें। पर पैट कमिंस ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बॉलर्स को यूज किया है। निर्णय ठीक है पैट कमिंस में। अगर उसकी कंपोजिशन को देखूं हैदराबाद की को, तो मिक्सचर सा है, मतलब बहुत वाली मैं नहीं कह सकता कि वो उस लेवल तक ले जाएंगे। देखिए, कप्तान जो है ना, कप्तान को उसके साथी बनाते हैं। कितना ही बढ़िया, बिल्कुल आपने सही कहा प्रोफेसर जी, को लाकर खड़ा कर दें। बिल्कुल। आज वक्त की कमी है, कल फिर आपसे चर्चा करेंगे। आईपीएल का तड़का है 25 मार्च को, तो होली है, लेकिन होली से पहले आज चेन्नई में रंगों का, कहें तो दोनों खिलाड़ियों को चाहने वालों का आज रंग दिखेगा, कहीं सीएसके की जर्सी में, कहीं आरसीबी की जर्सी में। आज इतना ही, हमें दें इजाजत, अन्य खबरों के लिए देखते रहें इंडिया अहेड।